हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम मोटिवेशन जर्नी बाय अशोक अहरवर दतिया है और मेरे चैनल पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है ही इतना खास। आज का टॉपिक है जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छी संगत में गुण उपजे और ओछी में बिगड़े बात। यह तो आपने सुना ही होगा। मेरी दादी माँ बचपन में कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थीं। उसमें से एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छी संगत में हमें कैसे अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं और बुरी संगत में हम किस प्रकार से बिगड़ जाते हैं, गलत रास्तों में भटक जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको वह सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपने इस कहानी को अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अच्छी संगत में कैसे अच्छे गुण आ सकते हैं और बुरी संगत में कैसे हमारे काम बिगड़ सकते हैं। आपको यह सब जानकारी एक मैं कहानी के माध्यम से दूंगा। कैसे आते हैं अच्छी संगत में अच्छे गुण और बुरी संगत से बुरे असर कैसे आते हैं। एक बार एक भंवरे की दोस्ती एक गोबरी कीड़े से हो जाती है। क्या होता है? एक बार एक भंवरे की दोस्ती एक गोबरी कीड़े से हो जाती है। दोनों पक्के मित्र बन जाते हैं। तो क्या होता है, गोबरी कीड़ा भंवरे को खाने पर बुलाता है कि मित्र, हम दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी हो गई है और मैं तुम्हारा पक्का मित्र बन गया हूँ। मैं पक्का प्रिय और तुम मेरे प्रिय मित्र बन चुके हो, तो मैं तुमको खाने पर आमंत्रित करता हूँ। तो भंवरा प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, हम पक्के मित्र तो हैं, तो ठीक है, आपने मुझे बुलाया है तो मैं आपका आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। तो भंवरा सुबह तैयार होकर गोबरी कीड़े के यहाँ पहुँचता है। तो गोबरी कीड़ा उसका सम्मानपूर्वक उसे बैठालता है खाने पर और खाने को परोस देता है उसके सामने। खाना परोसा देखकर भंवरा अचंभित रह जाता है, परेशान हो जाता है कि खाने में इसने मेरे सामने क्या रख दिया। तो रखा क्या था? रखा उसने गोबर से बनी गोलियाँ, क्योंकि वो तो गोबरी कीड़ा था। उसने क्या रखा? खाने में गोबर ही गोलियाँ। तो वह सोचता है कि मन ही मन में सोचता है कि मैंने गलत संगत पाली है तो उसका फल तो मुझे भोगना ही होगा। लेकिन मन में यह सोचता है कि इसको मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, मैं अपने बारे में बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। भंवरा सोचता है मैं अपने बारे में से बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा कि अच्छी संगत कैसी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। बस सारी जाने मतलब उसे मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। मन ही मन में सोचने लगता है और कहता है कि मित्र, आपने मुझे खाने पर बुलाया, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। कल आपको मेरे यहाँ घर आना है और आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तो कीड़ा कहता है ठीक है, मैं आपके घर कल ज़रूर आऊँगा। आपने मुझे आमंत्रित किया है, मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। जैसे ही कीड़ा भंवरे के यहाँ पहुँचता है तो भंवरा उसका आदरपूर्वक सम्मान करता है। उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है, कीड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और कीड़े को एक गुलाब के फूल पर बैठाल देता है। कैसे बैठाल देता है? गुलाब के फूल पर। और उसे खाने पीने में उसे फूलों का रस देता है, फूलों का जूस पिलाता है। तो वह कीड़ा बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश हो जाता है कि आज मैंने इतना अच्छा खाना खाया है और अच्छा रस, वो भी किसका? फूलों का रस पिया है। उसने क्या किया? फूलों को खाया और फूलों के रसों को पिया है। वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि मैं जो खाता था यह खाना तो उससे बहुत हटके है, बहुत ही अच्छा है। यह खाना तो मैंने पहली बार खाया है, ऐसा रस तो मैंने लाइफ में पहली बार पिया है। बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और भंवरे का दिल से शुक्रिया अदा करता है कि मित्र, तुमने मुझे अपने यहाँ खाने पर बुलाया और मुझे इतना अच्छा खाना मुझे प्रदान किया, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मैं इसका आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। फिर मन ही में कीड़ा सोचने लगता है कि मैं यहीं रहने लगूं, यही सब कुछ खाने लगूं। तो बैठा बैठा वहीं एक फूल पर ही, जो जिस पर बैठा था वो गुलाब के फूल पर ही सो जाता है।
जब सो जाता है थोड़े समय बाद एक पुजारी आता है, फूल को तोड़कर मंदिर पर चढ़ा देता है। तब उस कीड़े की आँख खुलती है तो मंदिर में वह पाता है, स्वयं को वह मंदिर में पाता है, शिव के मंदिर में। तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है कि देखो आज मैं ईश्वर के यहाँ आ गया और मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, और मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, और वहीं पड़ा रहता है, खुश रहता है। फिर शाम का समय जैसे संध्या का समय होता है तो पुजारी उन फूलों को लेकर गंगा जी में, मतलब गंगा जल में बहा देता है, गंगा जी में बहा देता है, गंगा जी में बहा देता तो वह बहुत ही खुश प्रसन्न रहता है। इतने में उड़ता उड़ता हुआ भंवरा पहुंचता है वहाँ पर कि मित्र, क्यों मित्र कैसे हो? तो वह कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन के सारे पापों से मुझे मुक्ति मिल गई है। तो बोलता है ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वह कहता है मैं तो ये सोचता था जहाँ मैं रहता हूँ वही जन्नत है, वही सब कुछ है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि असली जन्नत ये है कि प्रिय मित्र तुम्हारी दोस्ती के कारण मुझे इतना अच्छा खाना पीना मिला और इतना पुण्य मिला, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला, मंदिर जाने का पुण्य मिला, ईश्वर का दर्शन मिला, और जहाँ मरने के बाद लोगों की अस्थियाँ सराई जाती हैं, अस्थियों का विसर्जन होता है, वहाँ जिंदा होकर मैं वहाँ आ गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, यह सब एक अच्छी संगत के कारण ही हुआ है। और वह भंवरे का धन्यवाद देने लगता है। तो आपने इस कहानी के माध्यम से सीखा होगा, अगर हम अच्छे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, अच्छे लोगों की संगत पा लेते हैं, तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि अगर आप शराबियों के साथ रहोगे तो आप शराबी बन जाओगे, अगर आप एक जुआरी के साथ रहोगे तो आप जुआरी बन जाओगे, अगर आप किसी ज्ञानी के साथ रहोगे तो आप एक अच्छे ज्ञानी बन जाओगे, अगर आप एक कुटिल व्यक्तियों के पास रहोगे तो आप एक कुटिल व्यक्ति बन जाओगे। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे लोगों के बीच में रहें और हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर आप अच्छी सोच को दिमाग के अंदर अच्छी सोच बनाए रखते हो तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छी संगत करने से हमें अच्छे गुण उपजते हैं और बुरी संगत करने से हमारे अंदर बुरे गुण उपजते हैं। तो हमें क्या करना है, हम सबको अपने अंदर अच्छे गुण पालने हैं, अच्छे गुण ग्रहण करने हैं। हमें अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, जिससे हमें अच्छे गुण उत्पन्न हो, सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो। ऐसा हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था। धन्यवाद।